भारत में सोने की एक अपनी महत्वपूर्ण जगह है और इस सोने की शुद्धता का प्रतीक है हॉलमार्क के ये निशान। सोने पर हॉलमार्क के निशान लगाने से पहले सोने को कई तरीकों से जांचा और परखा जाता है। सबसे पहले इस सोने से एक टुकड़ा काटकर उसका वजन लिया जाता है। फिर XRF मशीन से उस टुकड़े में सोने की सही मात्रा का पता लगाया जाता है। इस सोने के टुकड़े को चांदी और लेड के साथ मिलाया जाता है और उस टुकड़े का दोबारा से वजन लिया जाता है। जिसे फिर आग में तपाकर पिघलाया जाता है, जिससे सिल्वर के अलावा बाकी सारी इंप्योरिटीज गोल्ड से अलग हो जाती हैं। इस लिक्विड को ठंडा किया जाता है, जो जमकर छोटे टुकड़े का रूप ले लेता है। फिर इस टुकड़े को हथौड़ी से मारकर और एनियलिंग के प्रोसेस के द्वारा छोटे छोटे गोल कॉर्नेट्स में बदल दिया जाता है। इन गोल कॉर्नेट्स को एसिड में डाला जाता है ताकि उनमें से सिल्वर अलग कर सकें। इस शुद्ध सोने को फिर से नापा जाता है, जिससे सोने की सही मात्रा और शुद्धता का प्रमाण मिलता है और तब लेजर से हॉलमार्क के 4 निशान सोने पर बनाए जाते हैं। सिर्फ 35 रुपए एक्स्ट्रा लेकर हम गहनों की शुद्धता की पहचान एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर से करवाते हैं। जब गहने वापस आते हैं तो हम कस्टमर्स को मैग्नीफाइंग ग्लास से हॉलमार्क के निशान दिखाकर शुद्धता की गारंटी देते हैं। और इतना ही नहीं, हॉलमार्किंग रजिस्टर्ड ज्वेलर्स के यहाँ BIS के अफसर सरप्राइज इंस्पेक्शंस करते हैं, जहां सोने के सैंपल्स इकट्ठे करके BIS के लैब में शुद्धता चेक करने के लिए भेजे जाते हैं। BIS की टीम एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर में जाकर चेक करती है कि वहां पर भी BIS के स्टैंडर्ड्स के अनुसार काम हो रहा है या नहीं। वहां पर मौजूद हॉलमार्क्ड गोल्ड को BIS के अफसरों के सामने फिर से टेस्ट किया जाता है। अगर आपकी हॉलमार्क ज्वेलरी जेन्युइन नहीं है तो ज्वेलर को उसे बदल के आपको जेन्युइन ज्वेलरी देनी पड़ेगी। सोना किधर से भी खरीद सकते हो, सिर्फ हॉलमार्क का निशान चाहिए। हॉलमार्क है तो सोना है।